नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब। जी डॉक्टर नमस्कार। साहब वैसे पेशे से मेडिकल चिकित्सक हैं, लेकिन भारतीय मुसलमानों में जो खास तौर से पिछड़ा मुसलमान, जिसको डॉक्टर फैयाज देशज मुसलमान, भारतीय मुसलमान कहते हैं, यानी पसमानदा पसमानदा आंदोलन के बेहद मजबूत आवाज, एक बौद्धिक आवाज। और अभी दर्शकों, जब हम इनसे बात करेंगे तो आपको इनकी तबीयत का भी पता चलेगा। मैं प्रारब्ध के इस मंच पर फैयाज जी के साथ ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करता रहा हूं जिस पर अच्छे अच्छे लोग खामोश हो। फैयाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी जी नमस्कार, आपका आभार। जी दर्शकों, फैयाज साहब को ले चलते हैं महाराष्ट्र चुनाव की तरफ। फैयाज भाई, 2014 से पहले इस देश का राजनीतिक इतिहास रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी नाम की एक पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से कि भारत का मुसलमान मतदाता और भारत का मुसलमान इस पार्टी को या तो हराना चाहता है, एकमात्र लक्ष्य, या तो सत्ता में आने से रोकना चाहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को वोट देना पसंद करता है, किसी भी पार्टी को वोट देना पसंद करता है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दे। लेकिन 2014 से ये हो नहीं पा रहा। 2014 में केंद्रीय स्तर पर सरकार आ गई, 2019 में सरकार रिपीट हो गई, 2024 में तीसरी बार सरकार रिपीट हो गई। लेकिन फिर भी चुनाव दर चुनाव भारत के मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना तो छोड़ दीजिए, उनको किसी भी कीमत पर हराने का पूरा प्रयास करना। अगर मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ही बात करूं तो जो बाला साहब ठाकरे ये कहते थे कि बाबरी मस्जिद को हमारे शिव सैनिक ने ढाया, आज उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की महायुति वो न जीत सके, इसलिए मुसलमानों के प्यारे हुए बने। हालांकि वो भी कम प्याज नहीं खा रहे हैं, औरंगजेब अब उनका भाई है। बहरहाल, उलेमा काउंसिल नाना पटोले से लेके शरद पवार सबको चिट्ठी लिख देती है। 17 मांगे भी गजब गजब भाई साहब। कुछ मांगे तो मान लीजिए ठीक हैं, दंगों में, मुस्लिम दंगों में, हिंसा में जितने भी मौलाना गिरफ्तार हुए उन सबको रिहा करो, आरएसएस पर बैन करो, आरएसएस पर बैन, ये लक्ष्य। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 11-11.25% मुसलमान मतदाता हैं। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर ये निर्णायक है। करीब 38 सीटें ऐसी आती हैं भैया, लेकिन 38 सीटों से ऐसा कुछ नहीं है कि 38 की 38 100% उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हैं, उन्हीं के आदेश से चलती है। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से फतवेबाजी हो रही है, मौलानाओं के वीडियोज आ रहे हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर तुमने महायुति को रोक दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को रोक दिया, तो दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। एक बार फिर वही चाहत जो मैं कह रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है साहब। मुसलमान कब तक हराना चाहेगा, खुद हार कब मानेगा कि बीजेपी अब उसके वश की नहीं है, क्योंकि इधर दूसरी तरफ से बटोगे तो कटोगे। हालांकि हंसी आती है कि योगी आदित्यनाथ के दिए इस नारे को फैयाज जी लोग आक्रामक नारा मान रहे हैं, जबकि यह तो संगठित होने का नारा है। यह किसी को दुखी करने, परेशान करने का नारा नहीं। कब ये कोशिश छोड़ेगा मुसलमान? और मानता क्यों नहीं मुसलमान मतदाता कि अकेले उसके बस का है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वो रोक दे? ठीक, देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पे मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ जाऊंगा। ये जो मुस्लिम विमर्श भारत में रहा, अंग्रेजों के आने के बाद जब अशराफ का जो शासनकाल था, उस पर एक जर्ब पड़ी, एक चोट पड़ी, और धीरे धीरे वो डाउनफॉल होने लगे। तो उनको लगा कि अब जो हम शासन कर रहे थे सवर्ण हिंदुओं के साथ मिलकर, उसको अब दिक्कत होगी। तो उन्होंने वहां से मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक राजनीति जिसे कहते हैं ना, वो उसका कॉन्सेप्ट अशराफ वर्ग लेके आया भारत के अंदर। और उसने उन मुसलमान जो किन्हीं कारणों से मुसलमान हो चुके थे, जो कामगार जातियां थी, स्वच्छता जातियां थी, जिनको हमारे देश का पसमानदा कहते हैं, जो ओबीसी एसटी में आते हैं, उनको रेडिकलाइज करने के लिए मदरसा सिस्टम, तमाम इस्लामिक तहरीकें,
तबलीगी जमात, जमात इस्लामी या और भी उससे पहले की जो रही है, तो पूरा एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेला गया, ट्यूनिशन थ्योरी का खेल खेला गया, यानी मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम पहचान, और उसमें उनको भी शामिल किया गया जिनका अरब ईरान से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो मुसलमान धर्म में किन्हीं कारणों से आ गए, तो कोई देखे बहुत विधि विधान से कन्वर्जन नहीं हुआ है कि कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ हो, क्योंकि आज भी हम जैसे लोग कुरान नहीं पढ़ पाते हैं या इस तरह की चीज। अच्छा देखिए, उस वक्त मदरसा सिस्टम में कुरान भी पढ़ाया गया तो सिर्फ अरबी पढ़ना सिखाया गया तोते की तरह, यानी एजुकेशन देने का मकसद नहीं था, बस एक मौत तैयार करनी थी जिनको वो अशराफ वर्ग अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए। आते आते देश का बंटवारा इसी आधार पर होता है। मैं तो संविधान सभा में जो हमारे हिंदू नेता थे, मैं हिंदू शब्द इसलिए जोड़ता हूँ कि हमें यही बताया जाता है कि हिंदू खराब होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू ने ये कर दिया, हिंदू ने वो कर दिया। कांग्रेस को भी उस वक्त हिंदू पार्टी कहा जाता था, गांधी जी पे मुस्लिम लीग का यही आरोप था कि गांधी जी राम राज की बात करें, जैसे आजकल भारतीय जनता पार्टी पे कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रही, तो गांधी जी पे भी यही आरोप था। तो वहां से देश का बंटवारा होता है। अब वो ट्यूनेशन थ्योरी तो चलेगी नहीं, तो अब क्या है, जो अलगाववाद की राजनीति थी उसको ये मुस्लिम विमर्श के नाम पे चलाएगी, और मुस्लिम विमर्श चलाने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को समय समय पे संवर्धित करना, उसको बचाए बनाए रखने के लिए ये अशराफ वर्ग हमेशा करता है, क्योंकि उसको मुस्लिम हिंदू की राजनीति से उसको फायदा मिलता है। ये एक बैकग्राउंड, इसीलिए ये सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी, तो कांग्रेस जब सरकार में हुआ करती थी, तो कांग्रेस का भी ये हिंदू कह के ही विरोध करते थे कि हिंदू पार्टी है, और उस वक्त जो भी पार्टी कांग्रेस के विपक्ष में हुआ करती थी, आप सोशल जस्टिस वाली पार्टियां कह सकती हैं, सोशलिस्ट पार्टियां कह सकती हैं, उसको प्रचुर मात्रा में इन लोगों ने फतवे और ये वो कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी का जमाना आते आते ये बिल्कुल अपने सतह पे चले आए। देखिए, पूरा एक वो समझने का प्रयास कीजिए, भाजपा समस्या नहीं है, समस्या है अशराफ को अपने सत्ता वर्चस्व को अपने मुट्ठी में रखना है। इसके लिए मदरसा बोर्ड पाकिस्तान ले लिया है, और छोटे छोटे बोर्ड्स, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड, हेन तेन, अल्पसंख्यक आयोग, फलाना, ये छोटे छोटे पाकिस्तान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया विश्वविद्यालय, अब नया इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, ये छोटे छोटे पाकिस्तान, ताकि अपने सत्ता वर्चस्व को। अब आइए, उसके बाद इन लोगों ने कांग्रेस को हराने का काम किया, जैसा कि ये कहते हैं दम भरते कि हम लोगों ने कांग्रेस को हराया, जबकि वो अलग बात है। तो अब आइए, बीजेपी का जब आती है, बीजेपी के साथ भी वही खेल चल रहा है कि बीजेपी को आने नहीं देना है। अब बीजेपी के साथ एक और दिक्कत है कि बीजेपी का एक जो एक प्रभाव है, या एक उसकी एक जो पहचान है, वो छवि एंटी मुस्लिम की बनाई गई है कि ये मुसलमानों को देश से बाहर कर देने का ये वो सब लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और तो उसके खिलाफ ये और मुखर होके आ रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र चुनाव का आपने जिक्र किया, वहां दलित मुस्लिम, अभी हमने एक आर्टिकल लिखा था जो अमृत विचार अखबार है, उसमें छपा था, वहां दलित मुस्लिम एकता की बात चल रही है, और जारंगे जी जो है, जो मराठा एकता और मुस्लिम एकता की बात चल रही है। तो एक तरफ जातिगत पहचान और दूसरी तरफ धार्मिक पहचान के नाम पे जो है एकता करने की बात की, किसके खिलाफ? भारतीय जनता। आप ये जानिए कि इस वक्त कांग्रेस में होती तो उनके खिलाफ भी यही चल रहा होता। बात भाजपा से नहीं है, एक जो हिंदू समाज से जो नफरत है अशराफ के अंदर, और वो नफरत इसलिए कि इन्होंने हमारे सत्ता वर्चस्व को हमसे लूट लिया, जबकि इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान कहीं इनका सत्ता वर्चस्व नहीं गया। आज भी वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक के नाम से जितने भी इदारे हैं, जामिया और अलीगढ़ हमने बताया, वो सब इनका चल रहा है, तुष्टिकरण खुलेआम चल रहा है। वाजपेयी जी के शासन तक में वही कांग्रेस का स्टाइल, अब थोड़ा मोदी जी के जमाने में थोड़ा सा जब बदला है, और मोदी ने जब से पिछड़े मुसलमानों की बात की, पसमानदा की, तो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि नहीं, पसमानदा मुसलमान कुछ होता नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का किया धरा है। तो ये पूरी मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति है, और इसको लीड अशराफ वर्ग करता है। और आप देखिए, इसमें ये पसमानदा को नहीं बख्शते हैं। अभी वो एक मौलाना जो घूम रहा है उत्तर प्रदेश का, वहां पे पैर एक कब्र में उसका लटका हुआ है, उसको अल्लाह रसूल की बात करनी चाहिए, तस्बीह तिलावत करनी चाहिए, तो वो घूम घूम के मुस्लिम समाज को बरगला रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये बहुत ही खराब बात है। अगर आप सक्रिय राजनीति में हैं तो किसी पार्टी का विरोध कीजिए, अपने कैंडिडेट को जिताइए, दूसरे कैंडिडेट को हराइए, ये समझ में आता। लेकिन आपको अल्लाह रसूल करने का टाइम है कि एक पैर कब्र में लटका हुआ, वहां जाके नफरत क्या कह रहे हैं कि जो मुसलमान, देखिए हिंदू तो छोड़ दीजिए, आप उसी से अंदाजा लगा ली कि ये उन मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर पसमानदा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है उसका बहिष्कार कीजिए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो क्या नाम है, वो मोटा सा है, व्हील चेयर पे चलता है, नाम नहीं आ रहा है उसका मुझे, नोमानी है इस तरह कुछ करके नाम है, वो इस तरह के फतवे दे रहा है, यानी वो मुसलमानों को भी डरा रहा है, धमकी दे रहा है, सोशल बाइकाट करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इन सबों ने सोशल बाइकाट किया था मदीना, मक्के के अंदर।
तो ये इनका पुराना स्टाइल है, पसमानदा आंदोलन एक एक चीज को पढ़ रहा है। दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक, हमें लगता है यही था, कोई था कि वो इस पूरी तहरीक को, जो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात है, उसको जो है बहुत ही डेरोगेटरी टर्म कह के जो है एड्रेस करेगा। पूरा अखबार में, उर्दू अखबार में एक लेख लिखा था उसने। तो ये ऐसा नहीं है, इनको अपना सत्ता वर्चस्व चाहिए, चाहे वो इस्लाम को आगे करके मिल जाए, भाजपा के खिलाफ नफरत फैला के कर दे जाए, ये पूरा एक वो समझिए सिस्टम, उसमें पसमानदा मुसलमान भी धोखे में आता है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ उसके जो है इस तरह के बयान आते रहते हैं कि उनको, हम जैसे लोगों को रेडिकलाइज करने में, हम जैसे लोगों को देखिए फलाने ये कह रहे हैं, फलाने वो कह रहे हैं, इसमें देश में मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वो भी कहीं ना कहीं फूअर का काम करता है। तो फिर एक दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम होता है, और उसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे, जो हेल्थ का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, या शिक्षा का मुद्दा है, वो बिल्कुल चुनाव से गायब हो जाता है, फिर ध्रुवीकरण हो जाता है। और इसमें चूंकि अशराफ माहिर है खेलने में सांप्रदायिकता की राजनीति, तो वो करा ले जाता है, और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी बनी रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो फिर वो सांप्रदायिक राजनीति किसके खिलाफ करेंगे? तो ये एक पूरा जो मैं समझ पाया अविनाश जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज आपने और महाराष्ट्र बताया, चुनाव में बल भर फतवे और मस्जिदों में ऐलान चल रहा। अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले भी रहा है। शाही मस्जिद से, जामा मस्जिद से ऐलान होते थे, है ना। मुझे लगता है कि अब थोड़ा कम हो गया है, वरना हम लोग बचपन में सुनते थे फलाने इमाम सबका फतवा आ गया, फलाने पार्टी को वोट देना है। अरे तुम लोग अल्लाह रसूल करो यार, नमाज पढ़ाओ, रोजा रखो, कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हैं आप लोग? नहीं, इफ्तार पार्टियां भी कम हो गई हैं, उस तरह के सीन अब कम नुमाया होते हैं। अच्छा, एक बात आपने जब कही कि इनको भाजपा से मतलब नहीं है, इनको नफरत हिंदुओं से है, जो अशराफ क्लास आपके यहाँ, ठीक है, लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन ही नहीं बल्कि वो साफ दिखाई देता है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली रोकने की कोशिश करते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, तो ये जाके हाथ के पंजे यानी कांग्रेस के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि ये कांग्रेस विरोध भी करते रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने में इनको जो भी सीढ़ी मिलेगी ये उस पर जाके चढ़ जाएंगे? लेकिन कांग्रेस की जब सरकारें रही हैं, जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब तो ये उसको अपनी सरकार कहते थे। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनको हिंदुओं से मतलब है, उनको जो है भाजपा से दिक्कत नहीं है। इनको सिर्फ अपने सत्ता वर्चस्व से मतलब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कर रही है, और इधर मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें इनका तुष्टिकरण में थोड़ी सी दिक्कत है। तुष्टिकरण हो रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उनको लग रहा है कि चीज अगर लंबी चली और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय वाली बात हो गई, तो ये नट है, ये धोबी है, ये मेहतर है, ये भी जब हमारे पास, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी हिला के हमारे बगल में बैठा देंगे। जो ईद के दिन जिसकी हिम्मत नहीं होती मस्जिद में घुस के नमाज पढ़ने की, नट बिरादरी का, जो मैं जहाँ ईद की नमाज पढ़ता हूँ, कटोर वाला के बाहर खा रहता है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो उसके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, उसको लाने की बात कर रहे थे। ये जो एक तो मुस्लिम तुष्टिकरण पे रोक, दूसरा ये मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय, जो भी कुरीतियां 3 तलाक पे बैन हुआ, इनको लग रहा है कि मुस्लिम समाज में जो हमारी पकड़ है, सरकार उस पकड़ को छीन लेगी और वो समाज भी उसके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार जब लोक हित में काम करती है तो समाज को भी समझ, ये एक बड़ा खतरा इनको मोदी जी से महसूस हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, उस नेतृत्व से महसूस हो रहा है। इसलिए पूरी ताकत इस वक्त लगाए हुए है, और इसीलिए पसमानदा आंदोलन को टारगेट कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि पसमानदा आंदोलन बागी आंदोलन है और नापाक आंदोलन है, और इस तरह की चीजें जो है। और एक अभी वो राज्यसभा का सांसद वगैरह भी कोई था, वो कांग्रेस के जमाने में, वो खुद ही कह रहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, आज भी कांग्रेसी हूँ, पहले विरोध करता था। ये देखिए, पूरा उस बात को समझिए, जो भी सरकार इनका तुष्टिकरण कर ले जाती है, उसका ये ढोल बजाने लगता है। जैसे मुलायम सिंह ने खुलेआम तुष्टिकरण किया, तो अशराफ वर्ग ही था मुस्लिम नाम पे, और ये मुस्लिम नाम को और इस्लाम नाम को आगे करके अपने सत्ता बचत का निदान है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, कोई भी मुस्लिम समस्या आप समझ नहीं पाते। पसमानदा की समस्या ये है कि इसको ध्रुवीकरण कर लिया जाए आसान है, चूंकि हर जगह अशराफ वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी से लेके हर जगह, चाहे नीति निर्धारण की जगह हो, चाहे पावर पोस्ट हो, जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, आईएएस आईपीएस वो होता है, और सरकार भी और इस देश के बुद्धिजीवी भी मुस्लिम अफेयर्स के मामले में जब भी बात करते हैं तो फिल्मों में नाचने गाने वाले तक को बुला लेंगे, लेकिन वो अशराफी होगा। भारतीय मुसलमानों से या भारतीय मूल के मुसलमानों से कोई बातचीत नहीं होती है। वो एक ऐसा समूह है जो अलग थलग पड़ा हुआ है। सरकार भी, मोदी जी ने थोड़ा प्रयास किया, मैं इसलिए प्रशंसाओं की करता हूँ, न देश के बुद्धिजीवी, मैं आपके मीडिया, मैं इस वक्त आप मीडिया की तरफ से, तो मैं आप ही को कहूंगा कि मीडिया भी उसको उस तरह से एड्रेस नहीं करती है।
एक दो लेख हम लोग का जरूर कहीं छप जा रहा है। तो जब तक आप उसको नहीं करें, तो अशराफ को ये डर लगा हुआ है कि मुस्लिम समाज में जब सोशल जस्टिस हो जाएगी तो हमारा जो सत्ता वर्चस्व छिन जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी हमको हटा के नट धोबी को रख दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड, देखिए वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट बोर्ड का तो बिल विरोधी इसलिए हो रहा है कि सरकार ने उसमें ओबीसी मुसलमानों की बात कर दिया है। इनको उससे नहीं दिक्कत है, वक्फ का पूरा लूटता है। और अकेले तो अशराफ प्लस गवर्नमेंट की मशीनरी और भूमाफिया, तीनों मिलकर वक्फ की जमीनें लूटते, जो दान दक्षिणा है जिससे पब्लिक का फायदा होना चाहिए, इसलिए भी उसका विरोध किया जा रहा है। तो इनको अपने सत्ता वर्चस्व से मतलब है, इसलिए ये एकदम इस वक्त अपने चरम पे है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और इनका सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? इस्लाम को मुसलमानों को आगे कर देते हैं। अब अवनीश शर्मा जी जब काउंटर करेंगे तो इस्लाम को काउंटर करेंगे, मुसलमान को काउंटर करेंगे। तो जब इस्लाम मुसलमान को आप काउंटर करने लगते हैं तो पीछे छूट जाता है जो असल मुजरिम है। और इस्लाम और मुसलमान को डिफेंड करने के लिए सारे भारत के मुसलमान आ जाएंगे और वैश्विक लेवल पे भी सारे लोग आ जाते हैं। फिर इस्लामोफोबिक का एक टर्म है ही है कि साहब ये इनका डिफेंस। इसीलिए मैंने इस्लाम पे एक आर्टिकल लिखा जो 5 भागों में छपा हुआ है, सूफीइज्म से लेकर हर ने, कि किस तरह से इस्लाम का यूज करते हैं। इस्लाम से किसी को समझ, आप नमाज पढ़ रहे हो किसको समझता है? हिंदू समाज को तो ऐसे भी नहीं समझता। भाई हिंदू समाज आज भी मस्जिद के सामने खड़ा होकर अपने बच्चों को फुकवाने ले जाता है, तो हम उसको कैसे मान लें कि उसके दिल में हिंदू मुसलमानों के लिए नफरत है? ठीक है, थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह के प्रयास हो जाता है, तो इनको वो जो है ना वाग में घी वाला काम बढ़ता है, तो इनका अपना फैलाने में हमको आके कहना साहब कि देखिए फलाने साहब ऐसे कह रहे हैं, भैया साहब आप ऐसे बात कर रहे हैं, कहाँ हो जी। ठीक, ये जो आपने कहा कि ये इस्लाम को आगे कर देते हैं, उसके बाद इस्लाम का एक नाम वाला जो बुर्खा है उसको पहन कर उसके अंदर जो है अपना छुप जाते हैं, वो ठीक है। ये बात भी समझ में आती है कि ऐसे में जब दूसरा पक्ष जो है वो सामने इस्लाम को टारगेट करने लगता है तो फिर इनके पास विक्टिम कार्ड खेलने का पूरा मौका मिल जाता है। ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है, दर्शकों को भी समझ में आ रही होगी। लेकिन पसमानदा यानी पिछड़ा मुसलमान, पहले तो कभी ये मतलब कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि इस्लाम नाम का एक छतरी होता था, उसके नीचे सारा मुसलमान। नहीं साहब, ना हमारे यहाँ 3 है, ना हमारे यहाँ 13 है, ना हमारे यहाँ छुआछूत है, ना हमारे यहाँ जातियां हैं, यहाँ तक था। लेकिन भाई अब डिजिटल जमाना आ गया है, सोशल मीडिया है, तमाम चीजें हैं। मैं एक चीज ऐड कर दूं, हमारे यहाँ कोई बुराई नहीं है, और अगर बुराई है तो यहूदियों की साजिश है, आरएसएस की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। पहले कांग्रेस की भी साजिश करती थी, पहले कांग्रेस भी साजिश करती थी, तो अब कांग्रेस पाक साफ हो गई है, अब कांग्रेस पे दूल्हा बना के घूम रहे हैं ये लोग। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए ना भाजपा को हरा दो और आरएसएस को बैन करो, वो भी वहीं से निकल के आता है। तो मैं जो एक चीज कह रहा था कि ये सही है कि अब दुनिया जानने लगी है, लोग जानने लगे हैं, सब समाज जानने लगा है कि नहीं भैया 3-13 आपके यहाँ भी है, सब कुछ है, ठीक। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं, आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो पसमानदाओं की यानी पिछड़ा मुसलमान के बात करते हैं, वरना तो दिमाग में ये भरा गया है बेचारा जो हलालखोर है, जो बिल्कुल नीचे का तबका मुसलमान हो, उसको भी कि तुमने जो है मुगलिया सल्तनत से ही सीधे आते हो, तुमने इन हिंदुओं पर राज किया है, इस देश के मालिक हो तुम, ये भरा गया है। पसमानदा मुसलमान भी क्या इस्लाम जो आगे कर देता है अशराफ उसी में उलझ के रह जाता है? क्योंकि कोई बड़ा सामाजिक पर आंदोलन मुसलमान बिरादरी के अंदर से, क्योंकि बहुत नेचुरल है कि अशराफ क्लास भी आबादी में कम है, ओबीसी मुसलमान ज्यादा है, पिछड़ा मुसलमान ज्यादा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई आंदोलन नहीं दिखाई देता। हाँ, पत्थर उठा के अशराफ के बहकावे पे आके सड़क पर सबसे ज्यादा वही उतर जाता है, क्योंकि अशराफ कितना उतरता है। ये क्या वजह क्या है? क्या वो भी इस्लाम के उस कथित बुर्के के उसका भ्रम का शिकार हो जाता है? देखिए, सबसे ज्यादा जब ये इस्लाम को मुसलमान को आगे करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो भारतीय मूल के मुसलमान जिनको देश पसंद है उनका होता है। उनकी सामाजिक समस्याएं, उनकी आर्थिक समस्याएं, उनकी शिक्षा के वो दब जाता है। अब अवनीश जी आप हमसे कहें कि भैया साहब फलानी सरकार ने कानून बनाया है उसमें तो मुसलमानों का बड़ा नुकसान है, बहुत हो जाएगा। तो अब हम सोशल जस्टिस की जो बात कर रहे हैं, अवनीश जी से हमारी एक अकीदत भी है, हमें भरोसा भी कि अवनीश जी से आप सही रिपोर्ट हमें करते हैं। अब हम उस डर में आ गए, तो अब हम अपनी सारी बातें छोड़ के अब इस्लाम मुसलमान बचाने के लिए सड़क पे आ गए। भैया यहाँ पत्थर मार दो, ये कर दो, इस्लाम खतरे में। हमसे भी यही कहा जाता है कि आपकी बात सारी ठीक है सोशल जस्टिस की समाज, लेकिन इस वक्त हालात ठीक नहीं है, भाजपा को हराना है, इस्लाम खतरे में है,
जब इस्लाम ही नहीं रहेगा, जब मुसलमान ही नहीं रहेगा, साथ के घर बुलडोजर से चल जाएंगे, सबको ये मार देंगे, तो फिर आप सामाजिक न्याय की लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? ये हमको यही समझाते हैं। तो ये एक ऐसा है, देखिए हिंदू तो उसमें कम आ पाता है, नुकसान तो हमारा है ना। इसीलिए देखिए पसमानदा समाज में, मुस्लिम समाज में जो कुरीतियां हैं जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, या मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बातें सतह पे आ ही नहीं पाती। वो तो मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक दो बार नाम ले लिया तो अब दो चार मीडिया उडिया हम लोग के लिए छाप देते हैं, वरना वो सतह पे नहीं, हमेशा उसको एक धार्मिक परिधि में बना के, एक बम की तरफ बना के उसको रखा गया है। जब अशराफ चाहता है उसको ले जाकर सरकार पे फोड़ देता है। अभी दीन बचाओ शरीयत बचाओ बिहार में एक साहब ने किया था, हमें लगता है ये जो मौलाना घूम रहा है ना महाराष्ट्र में, उसी का रिश्तेदार वगैरह कोई था कि, और रोजा में यह पूरे पसमानदा मुसलमान रोजा रह के धूप में इकट्ठा किया, नीतीश कुमार ने शायद 40 लाख रुपया भी दिया था ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसका भी वो आजकल तो सोशल मीडिया पे दौड़ने लग रहा है ना। और वहां दीन बचाओ दस्तूर बचाओ, यानी संविधान भी बचा रहे थे, इस्लाम भी बचा रहे थे। दूसरे दिन उनके दामाद एमएलसी बना दिए गए, तो संविधान भी बच गया, इस्लाम भी बच गया, और पसमानदा जो है धक्का दुक्की खा के ट्रक टेम्पू में कैसे कहाँ रोजा खोला, कहाँ रोजा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये चल रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि हम लोग जब बात करें, देखिए अविनाश जी, बहुत धूल पड़ी हुई है, एक दो चुनाव से ये मसला हल होने वाला नहीं। शिकायत आपकी एकदम जायज है, क्यों नहीं जा रहा है, उसमें समाज की भी गलती है, पार्टी की भी गलती। एक बात मैं कह दूं, जो समाज यानी हिंदू और पसमानदा आप देखेंगे, हम आप जिस क्षेत्र से आते हैं ऐसे गुथे हुए हैं, दंगा फसाद होने के बाद एकदम ऐसे उनके कारोबार से लेके शादी ब्याह, हमारे यहाँ कोई शादी हमारे घर में हो जाएगी तो बिना हिंदुओं के हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाएंगे। और प्राय हिंदू लड़के सिख लड़के हमारे घर में दौड़ के आते हैं जाते हैं, हमारी अम्मी से ये हाई कहाँ रखल बा, हाउ कहाँ रखल बा, बिना उनके। तो जो समाज इस तरह से गुथा हुआ है, वो समाज राजनीतिक एतबार से कैसे गुथेगा, ये राजनेताओं को सोचना है। वो तो साथ रह रहा है ना भाई, ट्रेन से लेके बस से साथ सफर कर रहा है। हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी लड़का देखने लड़की दे जाते तो अपने हिंदू दोस्तों के साथ जाते थे या पूछते थे, कह रहे वाह, तो ये पूरा गुथा हुआ है, इसको आप राजनीतिक रूप से नहीं भुना पा रहे हैं, तो ये राजनीतिक पार्टी को सोचना चाहिए। समाज तो मस्त है। देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी जातियों की भी पार्टी होती है, वो बड़ी पार्टी को संयोग करती है, तो उनका जो है सामाजिक संयोग उस तरह से नहीं है, लेकिन राजनीतिक संयोग होता है, वोट ट्रांसफर करा ले जाते हैं। तो ये बड़ी चीज है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज जो सामाजिक एतबार से, हम जैसे आप जैसे लोगों को लगातार इस पे चर्चा करनी पे कि इस्लाम मुसलमान के नाम पे क्या गोरख धंधा चल रहा है, अल्पसंख्यक नाम पे क्या जो गोरख धंधा, क्या अल्पसंख्यक नाम से यूनिवर्सिटी है और सिर्फ अशराफ वर्ग वहाँ टीचर है, स्टाफ में है, स्टूडेंट है, और लोग भी तो मुसलमान है इस देश के अंदर, और लोग भी तो अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर। और सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक क्यों, भाषाई अल्पसंख्यक क्या हो गए, जो एथनिक यानी नीली जातियां जिसको कहते हैं, जो एथनिक छोटे छोटे अल्पसंख्यक है, उनका कब विमर्श आएगा सामने भाई, उनका कब स्कूल कॉलेज खोलेगा? वो अल्पसंख्यक नहीं है, खाली धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक में भी खाली अशराफ लोग अल्पसंख्यक है, उन्हीं का तुष्टिकरण होगा। इस पे हमें बात करनी होगी, हम लोग को लगातार बात करनी होगी। और ये बहुत अच्छा मौका है, आपने शुरू किया महाराष्ट्र चुनाव से, और महाराष्ट्र में भी उसी का एकदम जो है चरम रूप आप अशराफवादी या मुस्लिम सांप्रदायिकता का देख सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि एक चीज बताएं आपको, आपने कहा कि भाई इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो है वो पॉलिटिकल क्लास की है, पार्टियों की है, नेताओं की है, तो ठीक बात है। मोदी जी की अगर सबसे ज्यादा उनके जो कट्टर समर्थक हैं इस बात के लिए एक नंबर पे, 2 नंबर पे समाज की भी जिम्मेदारी, हम आप जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी। मैं तो देखिए, मैं तो लगातार कह ही रहा हूँ कि पसमानदा को भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं तो खुलेआम हमने वोट भी मांगा आप उसके लिए। हालांकि मैं न पार्टी में हूँ, न पार्टी ने कभी मुझे संपर्क किया। मुझे लग रहा है कि समाज का हित यहाँ राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के पास सारे हो सके मैं गलत हूँ, भविष्य मुझको गलत साबित करते हुए एक बात की चीज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हम जाते हैं सरकार के साथ, मजबूत करते हैं, तो फिर हमारे जो सुख दुख की बात है, हमारी जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें कहीं ना कहीं हम कुछ बेहतर पोजीशन में आएंगे। नहीं तो फिर हम अशराफवाद की गुलाम बन के ही रह जाएंगे। ये हमारी थिंकिंग है। मैं जो कह रहा था कि मोदी जी की अगर सबसे ज्यादा आलोचना उनके जो कट्टर समर्थक करते हैं वो यही कहते हैं कि साहब आप सबका साथ सबका विकास, अरे नहीं बिल्कुल मत करिए, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर वाकई ये बात समझ में आती है दर्शकों, जो भैया साहब कह रहे हैं कि ये अशराफ क्लास जो है, अशराफ क्लास मतलब जो मनुवादी क्लास है, जिसको सो कॉल्ड मनुवादी क्लास बोलते हैं, सवर्ण समझ जाइए आप, जो आरोप ये वामपंथी इधर लगाते हैं आपको बांटने की। राहुल बाबू को जो ज्ञान आता है कि अलग 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 जातियों में हिंदुओं को बांट दो, तो एक सेकंड रुकूंगा। हिंदू समाज में लोग जाति जनगणना और जातियों की बात करते हैं, वो समाज बांटने की बात नहीं है।
लेकिन मुस्लिम समाज में हम लोग यही बात कर रहे हैं, तो समाज बांटने की, भाजपा मुसलमानों को बांट रही है, वोट लेना चाहिए, मैं गजब चल रहा है वो तो भाई साहब। अब प्रधानमंत्री इसको मैं वो तो प्रधान ऑफ द लाइन हम लोग होते तो मैं एक अच्छा शब्द इसके लिए यूज करता, हम लोग आपस में दोस्तों की तरह बात करते हैं। भाई एक ही चीज, एक दवाई है, उसको आप फलाने के लिए दवाई कर रहे हैं, दूसरे के लिए जहर कर रहे हो। गजब आदमी है यार। हिंदुओं में बिल्कुल ठीक जाति बात है, जनगणना लेकिन एक चाहिए, चीज बताएं मुसलमानों आपको में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। भैया मुसलमान जी, इनको झुआ पर लेकिन वोट वोट देता रहे, बस ये चाहते हैं। ठीक बात है, लेकिन फैयाज जी एक चीज और भी है ना, हम हमारे मतलब कुछ ऐसे पुराने प्रारब्ध हमारे रहे होंगे कि हमें प्रधानमंत्री जी भी इस समय ऐसे मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि भैया तुम जाति जनगणना की बात कर रहे हो तो मुसलमानों की भी जाति जनगणना करा लो, दिमाग सही हो जाएगा। जी। तो ये बात तो खुद प्रधानमंत्री एड्रेस कर लेते हैं, और प्रधानमंत्री ऐसे हैं। और ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि साहब, एक तरफ जब ये अशराफ क्लास इनको डराता है, या जो पसमानदा मुसलमान है, जो पिछड़े मुसलमान है, जो देशी मुसलमान है, उनको जब ये डराता है कि साहब जो है तुम्हारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तो दूसरी तरफ ये भी है कि कोई भी प्रधानमंत्री का जो भी आवास योजना है, चाहे सड़क हो चाहे ये हो, ये कोई जात बिरादरी और मजहब देख के तो होता नहीं है। ऐसा तो होता नहीं कि अब्दुल बिल्कुल। के फार्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसमें मैं एक बात कहूं, जो जनरल स्कीमें आती हैं उसी में पसमानदा का फायदा होता है। अल्पसंख्यक नाम से जितनी स्कीमें आती हैं उसमें से भाईजान लोग फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए इस सरकार भाई में, चलो, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण कम हुआ, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कम हुआ, तो पसमानदा कुछ लाभान्वित हो गया घर और पीपर का, क्योंकि जनरल स्कीमें थी। तो जब जनरल स्कीम ठीक सरकार बात ले आती है तो भेदभाव तो करेगी नहीं सरकार की, भाई फलाने जात के हैं तो नहीं देंगे, फलाने धर्म के हैं तो नहीं देंगे। इसलिए हम कुछ बेहतर स्थिति में आ गए। अब यकीन जानिए, ठीक अभी बात मोदी जी 10 अल्पसंख्यक के लिए स्कीम ले आ जाएगी, एक को पसमानदा को नहीं मिलेगा। जी। ये बात है। लेकिन एक चीज तो साफ है दर्शकों कि इतिहास से लेके आज वर्तमान हिंदुओं से नफरत, और अगर कांग्रेस खुद को अब राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे अपने आप को मुसलमान पार्टी साबित कराने के लिए बिल्कुल एकदम मतलब अगराए हुए घूम रही है, तो अब थोड़ा सा उनकी तरफ आई लव यू जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार हराने का प्रयास, इसीलिए प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास वाले बात के लिए अपने ही कट्टर समर्थकों द्वारा जो है पोस्ट दिए जाते हैं, तो ये भी बात सही है। लेकिन समाज के अंदर से भी आवाज आनी चाहिए। आखिर कोई सरकार, कोई नेता और तमाम लोग कितना कहते ही रह जाएंगे, और आप उसी अशराफ क्लास के एक बार हाँक दिए जाने के बाद पत्थर उठा के और वो सड़क पे आ जाएंगे। जी साहब। जी। देखिए, मैं हिंदू नफरत की जो बात कही, आप तमाम फतवे किताबें देख लेंगे, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा। अशरफ अली थानवी ने लिखा है, कहा है कि अंग्रेजों को उन्होंने सफेद नाग कहा और हिंदुओं को काला नाग कहा, कि ये काले नाग है और वो सफेद नाग है, मैंने दोनों डसेंगे हमें। तो एक उदाहरण के तौर पे यार, दूसरा प्रधानमंत्री की मैं एक बात कहूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं, वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है। और उस चीज को जितना संज्ञान मोदी जी के पास है, आज तक किसी प्रधानमंत्री को, मुझे हो सके मैं छोटा उम्र में, मैंने बहुत प्रधानमंत्री उस तरह से नहीं देखे हैं, मुझे जो मैं अब तक अपने होश में जितना, उस बात का संज्ञान जितना मोदी जी को है कि वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, मुझे नहीं लगता कि इधर जितने प्रधानमंत्री उसमें किसी को रहा हो। तो आप भाजपा के लोकेशन से, भाजपा कार्यकर्ता है, उस लोकेशन से आप मोदी जी को चाहे जो कह लीजिए, आप हिंदू लोकेशन से मोदी जी को चाहे कोई कह दीजिए, हम मुसलमान लोकेशन से मोदी जी को चाहे जो कह देंगे, लेकिन वो भारतवर्ष का पता, वो अपनी लोकेशन जानता है, वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उसको किसी से परवाह नहीं है। इसलिए वो मुस्लिम समाज को भी छोड़ नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मुस्लिम समाज हमको वोट नहीं देता, ना देगा, एक दो चुनाव और नहीं देगा, ये भी मोदी जी जानते हैं। लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री है, वो अपने नागरिक को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ दिक्कत है, लेकिन हम करेंगे। और वो देखिए, अगर मैं अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि एक दो बार उनको और मौका मिले, वो आदमी करके दिखाएगा, क्योंकि उस आदमी ने आज तक जो भी ठाना है करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और प्रधानमंत्री अपने कहे कि बेहद धनी है, लेकिन अब ये इस देश के मुसलमानों को दर्शकों सोचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कि कब तक, हमने कहा कि समाज को भी इस पे सोचना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और एक आदमी जो आपके लिए खड़ा है वो भी चला जाए, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला। और मुझे लग रहा है कि ये सवाल हर एक भारत के मुसलमान को अपने दिल से, अपने आप से पूछना चाहिए। फैयाज साहब, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ फैयाज साहब और हमारी चर्चा, हालांकि कुछ अरसे बाद हम दोनों बैठ पाए हैं साथ। वैसे तो फैयाज जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। फैयाज भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ठीक, नमस्कार जी।